ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हर कोई, अब हर शॉप पे, इवन हर डेयरी वाले पे के पास भी उनके पास होता है, वो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनर्स होते हैं और वो पेमेंट हो जाती है जी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं। Eiffel Tower makes history as first merchant in France to accept UPI payments. भाई इंडिया का जो यूपीआई का सिस्टम है, नो डाउट भाई बहुत सारे कंट्रीज में जो है वो इस टाइम वर्क कर रहा है। और जब हम सिंगापुर गए थे वहाँ पे भी जो है हमने उसके जो है पोस्टर देखे थे। कि कभी हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ नहीं आई जिसमें पाकिस्तान की वो हो और दूसरा मुल्क उसको गेन करे, ले या कॉपी करे। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इंडिया डे बाई डे बहुत से ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि हर मुल्क जो है उसकी तरफ जाता है। फिर क्या लगता यूपीआई को बहुत सारी कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया है। अभी फ्रांस ने भी इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि भाई अपना यूपीआई मुझे दे दो, हमें दे दो, ताकि आपके आने वाले लोगों के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो और हमारे लोग भी आपकी यूपीआई को यूज़ करें, हमारे जो फ्रेंडली रिलेशन है मजीद मजबूत हो सके। मुझे ओवर द टाइम ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की है कि इंडिया में आपको इतनी ज़्यादा चीज़ों की वैरायटी देखने को मिलती है कि जो शायद दूसरे देशों के लोगों के लिए बहुत ख़ास होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि उनको वहाँ पर वो चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं, वो बन रही होती है, वो डिफरेंट होती है उनके लिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत ने आज के समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा विकास कर लिया है और यही कारण है कि भारत की टेक्नोलॉजी अब आपको अमेरिका के और यूरोप के विकसित देशों में भी देखने को मिलेंगी। हाल ही में फ्रांस में आधिकारिक तौर पर यूपीआई को चालू कर दिया गया है और अब फ्रांस जाने वाले भारतीय या फिर फ्रांस में रहने वाले भारतीय बिल्कुल आसानी से अपने पैसे को भारत भेज सकेंगे। और केवल भारतीय लोग ही नहीं बल्कि फ्रांस के मूल निवासी भी अब यूपीआई जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बड़े बड़े भुगतान आसानी से कर सकेंगे और एक दूसरे को पैसे भी आसानी से भेज सकेंगे। यूपीआई के फ्रांस में चालू हो जाने से भारत में जो फ्रांस से रेमिटेंस के तौर पर पैसा आता है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और अब फ्रांस में यूपीआई के चालू हो जाने से यूरोप में फ्रांस पहला देश बन चुका है जिसमें यूपीआई चालू हो चुका है। हाल ही में जब 26 जनवरी के उपलक्ष्य में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत आए थे तब प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उनको यूपीआई की टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया गया था। तो फिर आप कंपेयर, क्योंकि हमारी जो है अथॉरिटीज़ आप कह लें, उनका इस तरफ रुझान नहीं है इतना। ठीक है, तो हम उन अगर कंपेयर किया जाए अदर कंट्रीज से तो हम तो उनके मुकाबले में बहुत नीचे स्टैंड कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं? जी, जैसा कि आपने पूछा है, पाकिस्तान इस हवाले से भी बहुत पीछे है। और इंडिया को देख लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में देख लें, स्पेस टेक्नोलॉजी में देख लें, वो चांद की तरफ जा रहे हैं। हम जो है वो उन्हीं जो हमारे गिन चक्कर हैं उन्हीं में पड़े हुए हैं और इनसे ही बाहर नहीं आना चाह रहे। तो ना कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ना कोई बजट आने पर हमारा अलहदा से टेक्नोलॉजी के ऊपर कोई। देखें, अभी मेट्रो से हम उतरे हैं तो ये चाइना की मदद से बनाई गई है। इटसेल्फ पाकिस्तान को बनानी चाहिए थी। क्या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है?